एक आवाज़ सुनी थी बेंगलोर में, लेकिन इसकी गूंज अब सुनाई दे रही है दिल्ली में। ये टेक्नोलॉजी का असर नहीं है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस से अक्सर होता यही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि आज का वीडियो ई कॉमर्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आप नोएडा से या फिर गुड़गांव से आते हैं दिल्ली में, वजह कोई भी हो सकती है, स्कूल के लिए, शॉपिंग के लिए, जॉब के लिए या फिर घूमने के लिए, तो आपको ऐसे मैं अश्योर तो नहीं करूँगा या फिर 100% नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे हो सकता है आपको नम्मा यात्री की कैब्स और ऑटोज़ दिखना शुरू हो जाए। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ दोस्तों, हेलो, मेरा नाम है प्रसन्ना। स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है प्रसन्ना चैनल। तो अब मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, ठीक से सुनिए। नम्मा यात्री ने दिल्ली एनसीआर में लाइफ टाइम ज़ीरो कमीशन कैब राइड्स शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है इसमें और भी है, तो वीडियो में आगे ये सब मैं बताने वाला हूँ कि क्या है इसमें और एडिशन। तो दोस्तों, ये मत समझ लेना कि मैं आपको ज़ीरो कमीशन मॉडल समझाने लगूँगा, बिकॉज़ मुझे पता है ये आप सभी को पता है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए आप कैब से या फिर ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं और बिल 1000 रुपये हो जाता है, तो आप जो भी पैसे ड्राइवर को कैश में देते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू देते हैं, तो ड्राइवर को ये सारे पैसे यानी 1000 रुपये मिल जाते हैं। इसे ज़ीरो कमीशन मॉडल कहा जाता है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको मेरी पर्सनल ओपिनियन भी बताने वाला हूँ और थोड़ा सा कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी रोचक है, इंटरेस्टिंग है। चैनल में नए आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो दोस्तों, झट से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के पार। नम्मा यात्री ऑटो, एसी मिनी, एसी सीडैन और एसी एक्सेल कैब की सुविधाएं दे रहा है सस्ती कीमतों में और ज़िंदगी भर के लिए 0 कमीशन पर। मूविंग टेक के को फाउंडर ने कहा कि यात्री एक ऐप से भी बढ़कर है। इसके ज़रिए कई ड्राइवर्स यानी चालकों की और लोगों की ज़िंदगियां बदल चुकी हैं। इसके ज़रिए एक अच्छा सहयोग देखने को मिला है समाज, सरकार और बाज़ार में। और ईवी मिशन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन के तहत वो कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस और कमीशन नहीं लगाने वाले हैं। इलेक्ट्रिक ऑटोज़ और कैब्स जो दिल्ली एनसीआर में है, मार्च 2026। तो अगर सबसे पहले बात करें कॉम्पिटिटर एनालिसिस की, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो नम्मा यात्री के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, सबसे पहले रैपिडो का नाम ले लेते हैं। तो रैपिडो ज़ीरो कमीशन मॉडल अभी ऑपरेट कर रहा है। कैब ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, ऐसे सुनने में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम ओला की बात करें, तो ओला भी ज़ीरो कमीशन मॉडल ऑफ़र कर रहा है और सब्सक्रिप्शन फ़ीस ले रहा है। मुंबई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, ऐसे कुछ सिटीज़ में, बेंगलोर का भी नाम है इसमें। और अगर हम उबेर की बात करें, तो वो चेन्नई, कोची और विशाखापट्टनम में सब्सक्रिप्शन फ़ीस ले रहा है और ज़ीरो कमीशन मॉडल को ऑपरेट कर रहा है। तो अब मैं आपको जैसे वीडियो में क्लियर बता चुका हूँ कि नम्मा यात्री दिल्ली एनसीआर में ना सिर्फ लाइफ टाइम ज़ीरो कमीशन मॉडल, लेकिन मार्च 2026 तक कोई सब्सक्रिप्शन फ़ीस नहीं ले रहा है। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन के तहत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटोज़ के लिए। तो यहाँ पर खलबली मचा रखी है नम्मा यात्री ने, मतलब उनका कॉम्पिटिटर एनालिसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये उन्होंने कह दिया है। तो जहाँ तक मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात है, तो मुझे ज़रूर लगता है कि अगर ग्राहकों के लिए भी वो किफ़ायती और अच्छी सुरक्षित सेवाएं दे रहे हैं कैब्स की, और ड्राइवर्स के लिए भी जैसे उन्होंने कह दिया है
मार्च 2026 तक कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं है और ज़ीरो कमीशन है। तो मुझे लगता है कि आपको नम्मा यात्री की कैब्स या फिर ऑटोज़ को ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए, और यही मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि यू शुड ट्राई इट, आपको ट्राई कर लेना चाहिए। अब मैंने एक्चुअली मैं थोड़ी रिसर्च भी करता हूँ, तो गूगल प्ले स्टोर पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी। यात्री जो ऐप के अंडर नम्मा यात्री कैब्स और ऑटोज़ आप बुक कर सकते हैं, ये मैंने देखा तो लगभग 4.8 की रेटिंग है इसे। और कुछ रिव्यूज़ मैं ज़रूर आपको भी दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए और फिर मुझे बताइएगा। तो दोस्तों ये यात्री बुक ऑटोज़ एंड कैब्स तो गूगल प्ले स्टोर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही हम नीचे आते हैं, यहाँ पर इस ऐप की जानकारी दी गई है कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, जयपुर, चंडीगढ़, केरला यानी कोची, त्रिवेंद्रम, थ्रिसुर और कोझिकोडे में माफ़ कीजिएगा, ये है अवेलेबल। इसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने आपको रेटिंग की बात की थी, तो मैं यहाँ पर कुछ रिव्यूज़ को ज़रूर ले लेता हूँ यहाँ पर सी ऑल रिव्यूज़ के ज़रिए। और सबसे पहले हम 5 स्टार रिव्यूज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक यूज़र ने लिखा है कि गुड ऐप, द ड्राइवर एंड कस्टमर सेव मनी और एन इंडियन ऐप, आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट तो एंड आई एम एन्जॉइंग इट। तो ये कह दिया है एक यूज़र ने। अगर हम एक और कमेंट ले लें तो नम्मा यात्री ने भी अप्रिशिएट किया है इस कमेंट को। इसके बाद एक कमेंट और यूज़र ने लिखी है कि इट इज़ वेरी गुड कस्टमर पॉकेट एंड ऑटो ड्राइवर पॉकेट, लिटिल इम्प्रूवल नीड्स, ऐप अदरवाइज इज़ वेरी गुड। और फिर नम्मा यात्री ने भी कहा है प्लीज़ कंटिन्यू सपोर्टिंग अस, और वो खुश हुए हैं इससे। तो ये 5 स्टार रेटिंग्स हैं। इसके ज़रिए अब मैं 1 स्टार भी ले लेता हूँ रेटिंग्स। तो यहाँ पर किसी ने लिखा है कि हॉरिबल एक्सपीरियंस, गॉट फूल्ड बाय द इनिशियल प्राइस while booking it showed me 1600 for my trip when started, so I booked it since Ola was showing 1800, but after reaching my place the fare changed to 2060, 400 rupees more. Never seen such a drastic change in the price in any of the apps. Used it for the first time and that would be the last as well. Should have gone for Ola. At least I could have saved 200 rupees. Don't fall for the fake reviews in Play Store। तो ऐसा एक यूज़र ने लिखा है, जिस पर नम्मा यात्री ने सॉरी कह दिया है अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के लिए, और डिटेल्स को शेयर करने के लिए कहा है ईमेल आईडी रजिस्टर्ड के ज़रिए। एक और यूज़र है नीचे, उन्होंने लिखा है सच अ टेरिबल ऐप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट गेट मच राइड्स फ्रॉम दिस ऐप or the drivers don't accept from the other side. Secondly, I was asked to pay extra amount multiple times and I had reported the same in help and support, but unfortunately team yatri failed to resolve my issue। तो इसके तहत नम्मा यात्री ने माफ़ी मांगी है उनसे, और इसे सीरियस कंसर्न कहा है उन्होंने। और रजिस्टर्ड या फिर उन्होंने यहाँ पर लिखा है प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद अस, support@getyatri.com, so that we can get in touch with you and resolve the issue। तो दोस्तों सबकी अपनी अपनी व्यूज़ हैं, सबके अपनी अपनी सोच है, और वैसे सब ने कमेंट किया है। मैंने आपको मेरी जो ओपिनियन थी वो मैंने आपको बता दी, लोगों की भी आपको दिखा दी। आपकी क्या कमेंट्स है इसका मुझे रहेगा इंतज़ार। नीचे यूट्यूब कमेंट बॉक्स है, आप भी कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कमेंट्स को रिस्पेक्टेबल रखिए, आदर रखिए जो भी आप लिख रहे हैं इसमें, और आप सिर्फ क्रिटिसाइज़ मत करना। पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो भी आपको लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है दोनों मेंशन करना, ताकि वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में।